हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वंस भी खुश होंगे, मस्त होंगे और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड, आज भी कई घरों में देखा जाता है कि जो घर की औरतें बेटियाँ खुल के हंसती है, ऊंचा स्वर में बोलती है, अपने हर चीज़ को खुल के बयान करना पसंद करती है, आज़ादी से जीवन जीना पसंद करती है, ऐसे औरतों को हमेशा रोक टोक किया जाता है कि ज़्यादा ज़ोर से हंसो मत, ज़्यादा ज़ोर से बोलो मत, बात के जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बात को टोको मत, कहीं अकेले जाओ मत। अक्सर इस तरह की लैंग्वेज हमारे घरों में, हमारे बड़े बूढ़ों में, हमारे घर के सीनियर सिटीज़न अक्सर यही बातें हमारे घर के बच्चियों को समझाते हुए देखे जा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये कितना सही है। आजकल के ज़माने में जो माहौल है उसके हिसाब से जो तेज़ तर्रार है, जो किसी से डरती नहीं, जो अपने लिए खुल के कहीं भी बोल सकती है, जो हर परिस्थिति में अपने बात को सही से बोल सकती है, सामने वाले से बिना डरे जो बोलना चाहे बोल सकती है, जो करना चाहे कर सकती है। सही मायने में ऐसी बच्चियाँ, महिलाएं, लेडीज, चाहे कोई भी कहो, वही इस दुनिया पे आजकल के समाज में टिकी रह सकती है। अक्सर देखा ये जाता है कि जो अच्छी समझदार घरेलू टाइप की लेडीज़ होती है, घरेलू टाइप की बच्चियाँ होती है, जो कहीं बाहर अकेले जाती नहीं, इन्हें कहीं मार्केट भी अकेले नहीं जाती, जाएंगी तो अपनी माँ के साथ, अपने घर के किसी न किसी सदस्य के साथ। जो ऐसी बच्चियाँ जो अधिकतर समय अपने घर में ही बिताती हैं, बाहर के माहौल के बारे में जिनको ज़्यादा पता नहीं होता, अक्सर जो ऐसी समझदार बच्चियाँ होती हैं, जो ऐसी ही बच्चियाँ अपने आगे, अपने भविष्य में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होती है। शादी के बाद अपने ससुराल में प्रताड़ित होती है, क्योंकि सामने वाले से वो खुल के बोल नहीं पाती, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाती, डर के साहस के साथ अपनी बात रख नहीं पाती, अपने लिए कोई कदम उठा नहीं पाती। इन कहने का मतलब ये है कि वो सामने वाले से अपने हक के लिए लड़ नहीं सकती। ऐसी ही महिलाओं के ऊपर, ऐसी ही बच्चियों के ऊपर अक्सर जितने भी अत्याचार होते हैं, महिलाओं के खिलाफ जो भी होता है, जो अंदर से डरी हुई रहती है, जिसको चार लोगों के सामने में जिसने कभी अपनी बात कही नहीं होती, उन्हीं लोगों के ऊपर इस प्रकार के अत्याचार, अब्यूज़िव व्यवहार किया जाता है घर के अंदर ही। देखा जाता है कि बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जितने भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, उत्पीड़न होते हैं, बाहर से ज़्यादा घर के अंदर होते हैं, चार दीवारी के अंदर ही होते हैं। इसलिए आप अपने घर की बेटियों को, बच्चियों को कभी भी दब के रहना मत सिखाइए, चुप रहना मत सिखाइए, किसी से डरना मत सिखाइए। फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने बात को व्यक्त करना सिखाइए, निडर होकर जीवन जीना सिखाइए, ताकि भविष्य में ये सब चीज़ें उनके काम आ सके। आप एक अच्छी संस्कारी बच्ची अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देने के चक्कर में हम कहीं न कहीं अपने बच्चों को दब के रहना सिखा रहे हैं, डरना सिखा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, आजकल का समाज बहुत ही ख़राब है। जो निडर है, साहसी है, वही उस आजकल के समय में घर में, समाज में हर जगह टिक सकता है। बेचारी सीधी साधी बच्चियों के लिए आज का ज़माना सही नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई एक बात सुनाए तो आप 4 बात सुना के वहाँ से जाने की क्षमता रखिए, तब आप टिक पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीज़ हो जाए, लेकिन सही वक्त पे सही जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। ये कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं मिलेगी, खुद पैदा करना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।